हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपकी तरफ से मुझे प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ अर्थ। हम बेसिक चीज़ें जानेंगे जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट लाइंस, कौन कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं वर्ल्ड मैप में। ठीक है, उसके बाद टाइम जोन्स, अलग अलग टाइम जोन्स कौन से होते हैं और टाइम जोन्स के हिसाब से टाइम पे क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके ऊपर हम दोस्तों 2 या 3 न्यूमेरिकल भी करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम, सिविल सर्विसेज, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, इन सब में। ठीक है ना, एफकेट में भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन इस टाइप का होता है कि मान लो जापान में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे लंदन में क्या टाइम होगा। या फिर पूछ लेंगे मान लो मैक्सिको में अभी ये टाइम है, तो बताइए इंडिया की सिटी में क्या टाइम होगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक दो चीज़ें दी होंगी तो उसके बेस पे आपको निकालना है। दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस चीज़ की उन्हें कभी समझ ही नहीं होती है। ठीक है, कभी मतलब पढ़ा नहीं होता है उस चीज़ के बारे में। दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू सॉल्व इट। ओके, तो हम ये सीखेंगे कि कैसे उनको सोल्व करते हैं और कैसे उन 2 या 4 नंबर को कैसे बचाना है। ठीक है, उसके बाद डे और नाइट फॉर्मेशन कैसे होती है और सीजन्स कैसे होते हैं। ठीक है, इनका दोस्तों मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सीजन्स का मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, बहुत सारी वीडियोस आपने पहले देखी भी होंगी, ऐसी बात नहीं है सीजन्स के ऊपर, लेकिन आपको कम समझ में आया होगा। उसमें सीधा बता देते हैं कि ये इक्विनॉक्स होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे ये सब काम करता है। ठीक है, इस वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। 25 से 30 मिनट का ये वीडियो होगा, लेकिन मैं श्योरिटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट आप इन सब टॉपिक पे ऐसा हो जाएगा आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होल्ड। ठीक है, और आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है दोस्तों, अर्थ हमारी कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, अब अर्थ में जैसे सबको पता है कि अलग अलग लोकेशंस होते हैं। ठीक है, मैप्स का तो सबने पढ़ा भी नहीं है तो, लेकिन पता तो होता ही है कि कौन सी जगह किस पे है, कॉन्टिनेंट्स वगैरह सब उन्हें पढ़े होते हैं बचपन में। ठीक है, अब जैसे हमारी ये अर्थ है दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला नॉर्थ अमेरिका है और ये वाला साउथ अमेरिका है। ये 5 लेक्स है, उसके हिसाब से पहचान होती है। ठीक है, तो अब मान लो मैं कहता हूँ कि हमारा ये वाला कोई आदमी है, ये इस जगह पे है। ठीक है, और ये गुम हो गया है। ठीक है ना, तो अब इसके पास क्या है, मान लो इसके पास कोई डिवाइस है, ये बता देगा कि मैं इस जगह पे हूँ। ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ पे काम करती है सब चीज़ें। ठीक है, मतलब अगर इस आदमी को किसी को ये बताना हो कि मैं गुम हो गया हूँ और मैं इस जगह पे हूँ। ठीक है, तो ये किस हिसाब से बताएगा कि ये कौन सी जगह पे है। अब ऐसे तो बता नहीं सकता ना कि भाई इसे मान लो जगह का नाम नहीं पता हो तो कैसे बताएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं दोस्तों कोऑर्डिनेट्स। और कोऑर्डिनेट्स का दोस्तों हर जगह यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल डिफेंस में भी कोऑर्डिनेट्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस चीज़ पे काम करती हैं, ये सब चीज़ें काम करती है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स पे। ठीक है, इससे बढ़ने से पहले मैं आपको अर्थ का एक बार लाइव व्यू दिखा देता हूँ कि अर्थ हमारी किस तरह की होती है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये होती है हमारी अर्थ। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, सबने ये ग्लोब टाइप से ही लगा लीजिए आप, ये वर्ल्ड का ये ग्लोब है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, तो मान लो अभी लोकेशन है, मान लो कोई आदमी है वो चाइना में इस जगह पे स्टक हो गया जहाँ पे ये फिंगर का मार्क आ रहा है, तो ये कैसे बताएगा कि मेरी क्या लोकेशन है। ठीक है, तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए दोस्तों हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन को निकालने के लिए हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब आपने दोस्तों ये अर्थ का व्यू तो देख लिया होगा ये वाला। ठीक है, अब इस पे हम जब एक बार देखेंगे तो सिंपल सा ये सर्कल दिखाई देगा और ये मतलब एक पूरा गोला दिखाई देगा, इसका उधर वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ एक सर्कल दिखाई दे रहा है। तो आप एज्यूम कीजिए ये सेम सर्कल है इधर। ठीक है, अब जैसे दोस्तों आपको एक बात का पता होगा ये पूरा सर्कल है, इसका सरकमफेरेंस दोस्तों 360 डिग्री का होता है। ठीक, 360 डिग्री। मतलब अगर कोई पॉइंट यहाँ पे इधर है तो अगर ये घूम के पूरा इस पॉइंट पे दोबारा आएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं इसमें एक लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, सीधी जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं है थोड़ा सा, पर आप समझ लीजिए। ठीक है, जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं दोस्तों इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। EQUATOR, इक्वेटर। स्पेलिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इक्वेटर। अब ये दोस्तों ये होता है 0 डिग्री लाइन बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो मुझे ज़्यादा हिंदी का पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इक्वेटर को हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते होंगे, क्योंकि भू का मतलब अर्थ और मध्य मतलब बीच से। ठीक है, भूमध्य रेखा। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी मैप्स में काफ़ी बार आप लोगों को बताया है,
मैप्स जब भी हम देखते हैं तो एक चीज़ का याद रखना है हमें, ठीक है। जो ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है ना, वो ऐसे होता है, और इनको आप याद कर लीजिए कैसे भी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, मतलब आपकी जो राइट हैंड की डायरेक्शन है वो ईस्ट है, लेफ्ट हैंड की वेस्ट है, आपके जो हेड से ऊपर का हिस्सा जो वो है नॉर्थ है, और जो पैर आपके वो साउथ में, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे जो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है ना दोस्तों, ये जो इक्वेटर है, ठीक है, इसके पैरेलल में हमने काफ़ी लाइनें ड्रॉ की है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे हम पृथ्वी के दो हिस्से हैं, इसमें दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए। अब जैसे पृथ्वी के दो हिस्से, एक तो ये ऊपर वाला कोना है ये वाला, और एक नीचे वाला कोना है, ठीक है। एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। तो इनके नाम है दोस्तों। अब देखिए ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ है, यानी बीच से ऊपर की तरफ, तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ पॉइंट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ पोल, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है, नॉर्थ पोल। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, साउथ पोल, ठीक है। ये देखिए। उसके बाद दोस्तों अब क्या है, अब मान लो हमें इस पॉइंट की लोकेशन निकालनी है। मान लो हमें ये कोई पॉइंट हमने ले लिया है और हमें बताना है कि ये इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, या ये कोई आदमी ये कैसे बताएगा कि मैं इस पॉइंट पे हूँ, आप मेरी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, पैरेलल लैटिट्यूड्स बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से लेके हम नॉर्थ पोल की तरफ जब हम बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये यहाँ से नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक का टोटल लंबा जो एक्सटेंट है वो 180 डिग्री का है दोस्तों, यहाँ से, ठीक है। इसको ऐसे देखिए, 180 डिग्री का है ये टोटल, ठीक है, 180 डिग्री का है। क्योंकि दोस्तों सर्कल में से अगर मैं इसे काट देता हूँ बीच से, मान लो, ठीक है, तो ये वाला सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का होगा ना एक सर्कल, सीधी जो लाइन होती है, ठीक है। अब जैसे ये लाइन है दोस्तों, ये या तो ये जीरो होगी या 180 डिग्री होगी। जीरो तो हमने इसे लिया है, तो ये वाली 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर मतलब इक्वेटर से नॉर्थ पोल की जो डिस्टेंस है वो है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। और नीचे का जो डिस्टेंस है वो है दोस्तों 90 डिग्री। अब जैसे ये मान लो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, तो हम इसमें जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ये याद रखना आप, लैटिट्यूड। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, देखिए दोस्तों, जब हम लेटते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं, बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं ना। तो हमेशा याद रखना जो लेटी हुई लाइनें होती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। लेटना लैटिट्यूड, ठीक है, लेटना मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस लैटिट्यूड होती है। अब हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है और हमें पता है जो ऊपर वाला नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट मैप होते हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं ना, तो वो हर एक डिग्री पे लाइन्स बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ये डिग्री ऐसे होगी एक, मान लो, ठीक है, अगली इससे ऊपर होगी, ऐसे ऐसे करके 90 लाइन्स बनी होंगी, तो 90 डिग्री होती है। लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम इतना डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं होती, तो हम डायरेक्ट 10 या 15 डिग्री पे भी एक लाइन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ले ली, मान लो 10 डिग्री पे ले ली, अगली फिर 20, 30, 40 ऐसे 90 तक चलेगी, या हम इसको 15 डिग्री भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लो अब ये लाइन हमने खींच दी है इधर से ऐसे, और ये पास हो रही है 30 डिग्री से, ठीक है, तो अब 30 डिग्री से पास होगी, ठीक है। अब ये हमें ये पता लग गया कि जो ये बंदा बैठा हुआ है ये 30 डिग्री पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो हम जब ये बोलेगा कि हाँ अब मुझे एक लाइन का पता चल गया है जी, मैं 30 डिग्री पे हूँ, ठीक है, ये लैटिट्यूड्स की हम बात करें तो ये बोलेगा 30 डिग्री पे हूँ मैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 30 डिग्री तो ऊपर भी है और 30 डिग्री नीचे भी है। वो कैसे है, क्योंकि हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं और नीचे की तरफ जाएंगे तो हम साउथ की तरफ जा रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसे करके मान लो ये हो गया हमारा जैसे सारा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये सेम फिर 15 डिग्री इधर हो जाएगा, 15 डिग्री इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें, सॉरी 30 हो जाएगा, तो हमें ये बताना पड़ता है कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जैसे ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि ये ऊपर नॉर्थ पोल है, तो हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है 30 डिग्री नॉर्थ है। बिना इसके नॉर्थ के किए हम बता नहीं सकते कि ये नॉर्थ में है या साउथ में, क्योंकि साउथ में भी सेम चीज़ है और नॉर्थ में भी सेम चीज़ है ना, एंगल तो सेम ही है। तो हमें इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 30 डिग्री नॉर्थ। दोस्तों मैं आपको आगे काफ़ी अच्छी अच्छी इमेजेस है तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा कि कैसे बनती हैं लाइनें, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, एक इक्वेटर होती है, 0 डिग्री बोलते हैं, ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल, और 90 डिग्री ऊपर जाएंगे हम, 90 डिग्री नीचे जाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी पॉइंट जैसे ये वाला है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो हम इसको लिखेंगे 30 डिग्री साउथ। अब एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी लाइन ही 30 डिग्री है ना, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे ना कि भाई ये पॉइंट किस जगह लोकेट करता है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों हमें लॉन्गिट्यूड्स की जरूरत पड़ती है। किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, लॉन्गिट्यूड्स की, ठीक है। इसीलिए हम लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए लॉन्गिट्यूड्स को ड्रॉ कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, ठीक है।
अब इस इमेज को अभी आप फिलहाल के लिए भूल जाइए, बस इतना याद रखिए लैटिट्यूड क्या होते हैं और कैसे कैसे बने हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड में आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सॉरी, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, जस्ट गिव मी 5 to 10 सेकेंड। बस ये इक्वेटर है, आप ये याद रखिए, ठीक है ना। अब देखिए अब हमें ये पता था कि ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, है ना। और ये इक्वेटर को बने रहने दीजिए। अब देखिए एक चीज़ और बतानी थी उस वाली चीज़ में दोस्तों, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। हाँ, अब जैसे ये नॉर्थ में है ना दोस्तों और ये साउथ में है, तो एक स्फेयर को जब हम बीच से काट देते हैं तो ये हेमिस्फेयर बन जाता है ना, दो हेमिस्फेयर मतलब गोलार्ध। तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर या दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे, मान लो ये वाला कोई पॉइंट है। अब हमें लैटिट्यूड से हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये 30 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगेगी क्योंकि पूरा ही 30 डिग्री नॉर्थ ही ऐसे बनेगा ना। तो हो सकता है अब जैसे हम कहेंगे 30 डिग्री नॉर्थ में, तो हमें क्या पता कि 30 डिग्री नॉर्थ ये वाला पॉइंट है या हमारा 30 डिग्री ये वाला पॉइंट है या ये वाला पॉइंट है, कहाँ पे है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों हम लॉन्गिट्यूड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, जो लंबी लाइनें होती है, सिंपल सा फंडा है, कुछ कन्फ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। लेटी लाइन लैटिट्यूड, खड़ी हुई लाइन लंबी लाइन है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड है। अब हम क्या करेंगे, इस गोले को मतलब इस स्फेयर को हम सीधे एक पार्ट में डिवाइड कर देंगे, हाफ इसको काट देंगे यहाँ से, ठीक है। दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, लाइनें थोड़ी वैसी बन रही है, ठीक है, स्केल नहीं है हमारे पास अभी फिलहाल। तो अब जैसे देखिए इधर वाला जो हिस्सा है, जो ये एक हिस्सा ये वाला बन जाएगा और एक हिस्सा ये वाला बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये दो हेमिस्फेयर हो गया अगेन। अब देखिए एक चीज़ देखिए दोस्तों, मान लो आपको इस नॉर्थ पोल से अगर हमें यहाँ पे घूम के आना पड़ेगा इस साइड में, मान लो इस साउथ पोल तक घूमेंगे और फिर साउथ पोल से अगेन हम इस नॉर्थ पोल पे घूमेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया है, इस नॉर्थ पोल से अगर दोबारा नॉर्थ पोल पे जाएगा तो होता है ये बनता है 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। अब देखिए, और अगर नॉर्थ पोल से अगर साउथ पोल पे जाता है, ठीक है, तो ये बनता है 180 डिग्री, है ना। अब देखिए मैं इसका एक छोटा सा आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। मान लो ये अर्थ है हमारी, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है, ये जो दिख रही होगी आपको, ये वाली अरेबियन सी वाली लाइन है मान लो, ठीक है। इसको अगर मैं आगे लेके जाता हूँ, इसे ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ इसे, ठीक है, और तो हमारी ये वाला पॉइंट आ जाता है, इधर ले लेते हैं, सॉरी ये वाला, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको बीचों बीच नीचे तक काट देता हूँ और इस साइड से उधर काट देता हूँ, तो आधा हिस्सा ये खुल जाएगा, आधा हिस्सा ये खुल जाएगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आधा हेमिस्फेयर ये बन जाएगा और आधा हेमिस्फेयर ये बन जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, किसी भी लाइन से, जैसे ये वाली लाइन है, इसके अगर इस साइड हमने कोई चीज़ काटेंगे तो वो किस चीज़ में जाएगी, ईस्ट में जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है, इसी के बेसिस पे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। और अगर इस पॉइंट से इधर की तरफ जाएंगे तो वो जाएंगे वेस्ट की तरफ। सिंपल सा फंडा, कुछ ज़्यादा है ही नहीं, टेंशन लेने वाली बात है ना। इधर से भी आप देख सकते हैं इसे, ये देखिए, अगर इस वाली लाइन से इधर की तरफ जाएंगे तो ईस्ट आएगा और इधर की तरफ जाएंगे तो वेस्ट आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए अब क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ से लेके नॉर्थ से लेके साउथ तक 180 डिग्री का बनता है दोस्तों, ठीक है। और ये ईस्ट की तरफ है और ये वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो अगली उस फोटो में देखते हैं हम ये कैसे काम करती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाली लाइंस और ये है लॉन्गिट्यूड वाली लाइन, है तो दोनों ही, लेकिन हम फोकस उन पे ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये वाली इक्वेटर थी, भूमध्य रेखा सबको पता है, ठीक है, जो ये डॉटेड लाइन है। अब जो ये पैरेलल लाइन है ना, ये वाली लैटिट्यूड्स लाइन है, पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये जैसे 0 डिग्री, ये 15, 30, 45, 60 और फिर 90 डिग्री, है ना, ऐसे काम करती है। इधर से नीचे जाएंगे तो ये माइनस में चली जाएंगी, मतलब साउथ पोल में। माइनस ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 30 डिग्री सिर्फ, क्योंकि हम अगर 30 डिग्री लिखेंगे तो हो सकता है कि ये पॉइंट इस पॉइंट पे भी हो, तो हमें इसे के लिए लिखना पड़ेगा 30 डिग्री साउथ, या हम सीधा कन्वीनियंस के लिए ले लेते हैं 30 डिग्री माइनस, ठीक है। तो ये सीधा ऑब्वियस कंसिडर किया जाएगा कि 30 डिग्री माइनस में तो साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों ये वाला फंडा, लॉन्गिट्यूड्स का वाला सिस्टम क्या होता है, ठीक है। मान लो अर्थ है, उसको मैंने बीच से काट दिया है, ठीक है, यहाँ से लेके इस नीचे वाले पॉइंट तक काट दिया और उधर से उस साइड काट दिया, ठीक है। तो अगर मैं इसके लॉन्गिट्यूड में जो लाइनें बनाऊंगा ऐसे, ठीक है, अब हमारी अर्थ जो है वो गोल है, सर्कुलर है, तो लाइनें ये आगे के हिसाब से ही आएंगी ना।
तो इनमें 15-15 डिग्री का हम गैप रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन खींच के 0 वाली डिग्री, अगर मैं इस तरफ से ऐसे चलूँ, ठीक है, इधर से ऐसे चलूँ, समझने की कोशिश करना, और मान लो मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाता हूँ, ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने हाफ सर्कल जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा जो हाफ सर्कल होता है, जो मतलब उसका वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। वही मैंने जो पिछले वाली बात बताई थी, मान लो ये सर्कल है, इसको हम इस तरह से काट देते हैं, और इस पॉइंट से अगर हम इस पे जाते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है, और इससे इधर आते हैं तो 180 डिग्री होता है, तो टोटल हो गया 360 डिग्री, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अब जैसे यहाँ से हम चलेंगे 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 और 180, है ना। अब इस पॉइंट पे आ गया 180। अब फिर इससे फिर हम इस साइड आने लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली, वही इस वाली बात है कि ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ पोल, नीचे जाएंगे साउथ पोल। अब इसमें क्या है दोस्तों, सर्कल जैसे ये था ना, इन्होंने क्या किया है, इसको दो हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। जो इससे इधर वाली लाइन है वो ईस्ट वाली है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि 0 डिग्री है, उससे 30 डिग्री इधर जाएंगे तो 30 डिग्री ईस्ट लिखा जाएगा, और 30 डिग्री इधर आएंगे तो 30 डिग्री वेस्ट लिखा जाएगा। अब मान लो कोई पॉइंट इस वाले उस पे है, तो ये 30 डिग्री वाली लाइन है ना लॉन्गिट्यूड की, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये लिखना पड़ेगा कि 30 डिग्री ईस्ट में है या वेस्ट में है। लाइन से अगर ईस्ट साइड जाएंगे तो ईस्ट है, और लाइन से अगर लेफ्ट राइट, अगर हम अपने राइट हैंड जाएंगे तो ईस्ट है, और अपने बॉडी के लेफ्ट हैंड में जाएंगे तो वेस्ट है, ठीक है। तो हमारे ये वाला इस लाइन से इधर की तरफ जाएंगे तो ये वेस्ट की तरफ पड़ता है, ठीक है। या आप माइनस लगाओगे तो वेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता कि आप माइनस लेके चल रहे हो वेस्ट या ईस्ट के लिए, ठीक है ना। तो इस हिसाब से दोस्तों हम जाएंगे जैसे, तो हमने लिख दिया 30 डिग्री वेस्ट, तो ऑब्वियस वाला कंसिडरेबल है कि इस वाली लाइन से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, और इस लाइन पे के ऊपर हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट पॉइंट कैसे बनते हैं, ठीक है। वो नीचे की इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये वाला मान लीजिए कोई पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट कहता है जी, कोई पॉइंट है, उसकी लोकेशन है 40 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, और 60 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है। सिंपल, पहले दिमाग में जब मेरे आएगा क्वेश्चन तो मैं ऐसे सबसे पहले गोला बना लूँगा, ठीक है। ये मुझे पता है ये इक्वेटर है, और ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। अब मुझे पता है कि 40 डिग्री का पॉइंट है, ठीक है। तो 40 डिग्री लैटीट्यूड में इसके ऊपर बना लूँगा ऐसे, ठीक है। 40 डिग्री लैटीट्यूड बन गया हमारा। अब हमें ये नहीं पता है कि 40 डिग्री लैटीट्यूड में एग्जैक्ट वो लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। ये हमने बना लिया 40 डिग्री नॉर्थ। अब जैसे इन्होंने लिखा है ना कि नॉर्थ पे है, तो हमें ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि इक्वेटर लाइन से ऊपर की तरफ है नॉर्थ। अब ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है इस वाली लाइन में ना, तो इन्होंने इस कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए दूसरा पॉइंट कह दिया है कि वो जो पॉइंट है उसका एक लोकेशन तो बोलता है कि वो 40 डिग्री नॉर्थ में, और दूसरा बोलता है 60 डिग्री वेस्ट में है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 60 डिग्री वेस्ट का मुझे पता है, तो ये वाली लाइन होगी 0 लाइन डिग्री लाइन, ठीक है। अब वेस्ट इसका किधर पड़ेगा, वेस्ट इसका पड़ेगा इस साइड में, ठीक है। तो यहाँ से हम अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। तो 60 डिग्री मान लो, ये पहले 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है दूसरी, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन उस पॉइंट की पता चल जाएगी कि हाँ भाई ये हमारा 60 डिग्री है, तो वो कौन सा है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने अभी टिक किया है, ठीक, ये वाला पॉइंट, ठीक है। कैसे ये कैसे आया, हमारा जो लंबी लाइन है इससे 30 डिग्री वेस्ट में चले, फिर 30 डिग्री चले, तो ये 60 डिग्री आ गया। और जो हम लॉन्ग लैटीट्यूड में चलेंगे तो वो ऊपर सबसे पहले हमारा मान लो 40 डिग्री है, तो जहाँ पे भी ये दोनों चीज़ मीट करेंगी वहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा 40 डिग्री वाला, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड वर्क्स करते हैं दोस्तों। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने कैसे समझाया, ये वाला सेंटर है दोस्तों, ये सीधा सीधा ये गया हुआ है, देखिए, ठीक है, ये है। उसके बाद ये वाला इन्होंने अर्थ को इधर से काट दिया, तो ये बन गया अपना इक्वेटर या भूमध्य रेखा, है ना। अच्छे से समझाया हुआ दोस्तों। ये देखिए डैश डैश का मतलब ये बैकवर्ड हिस्से में दिख नहीं रहा है, इंजीनियर्स को पता होगा डॉटेड लाइन किस लिए यूज़ की जाती है, हिडन लाइंस के लिए, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले पॉइंट से 40 डिग्री हम चलेंगे, जैसे ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो ये 20 डिग्री का लैटीट्यूड आ गया, और ये 40 डिग्री का आ गया। अब इनको ये तो पता चल गया कि 40 डिग्री पे, अब ये तो नहीं पता ना कि किस जगह है 40 डिग्री। ये पॉइंट 40 डिग्री यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है। तो इस कन्फ्यूजन के लिए इन्होंने क्या किया, 60 डिग्री वेस्ट दिया है। तो 60 डिग्री वेस्ट कैसे निकालेंगे हम, ये वाली लाइन 20 डिग्री, ये वाली लाइन 60 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री की थी, 20 इधर है, ठीक है। तो जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा, और हमारा ये पॉइंट आ गया 40 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से काम करते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड। अब दोस्तों आगे चलता हूँ, एक चीज़ याद रखिए बस, जो हमारी जो
ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में जो लाइन कट करती है अर्थ को, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और दूसरी को बोलते हैं इक्वेटर, जो कि लैटिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन। ओके, ये होता है प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लाइन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों थोड़ा सा कुछ समझाना चाहूँगा, ये इस फोटो पे हम बाद में आते हैं, ठीक है। पहले हम ये दिखाता हूँ ये कैसे बने, ये अपने नॉर्थ, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे बने। इसमें अगर आपको समझ में ना आए तो आप ज़्यादा डीप में मत जाना, बस ऊपर वाला कंसेप्ट याद रखना है, ये वैसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये मान लो अर्थ है दोस्तों, ठीक है। इसको मैंने ये लैटिट्यूड ड्रॉ करने के लिए इन्होंने वर्टिकली से काटा है, वैसे ये इस हिसाब से कटते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, हाँ जी, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस उसके ऊपर एक 0 डिग्री की लाइन बना ली, इक्वेटर जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों ये वाली पूरी लाइन है, इससे आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। इधर वाली लाइन है, ठीक है, इसको अगर हम घुमा के उधर ले जाएंगे तो ये 180 डिग्री होगा। लेकिन हम किस तरफ जा रहे हैं, जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ से लेके ये डायरेक्ट सीधा ऊपर तक कितना 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 90 डिग्री को डिवाइड किया, ऐसे 15, 30, 45, 60 ऐसे उसमें, ठीक है। तो यहाँ से मान लो 15 डिग्री पे इन्होंने कर दिया है इधर से, और इधर से 15 डिग्री पे कर दिया है, ठीक है। और जब इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ऐसे, मतलब ये पूरी इन दोनों को पास में आप ले जाइए, इसको और इस वाली फिगर को जोड़ दीजिए तो एक सर्कल बन जाएगा पूरा। तो इस हिसाब से ये एक लाइन बन गई 15 डिग्री की। अब दूसरा इन्होंने एक यहाँ पे 30 डिग्री पे इधर से कट कर दिया, 30 पे इधर से कट कर दिया। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये पैरेलल लाइन मिलती जाएंगी, 60 वाली इधर मिल जाएंगी, 75 वाली इधर बन जाएगी, और लास्ट में एक पॉइंट आएगा नॉर्थ वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से बना है हमारा ये लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये आपको काफ़ी कम लोग समझाएंगे इस चीज़ को कि ये कंसेप्ट होता है, कैसे ड्रॉ होती हैं लैटिट्यूड लाइंस, ठीक है। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, बीच में से दोस्तों कट कर दिया, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या किया, एक लंबी लाइन लगा दी ऐसे, ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लाइन ये लिखा हुआ है, ठीक है। इससे इधर वाली जो साइड है, मैंने बताया था राइट साइड में जब हम जाएंगे तो वो ईस्ट है हमारी बॉडी का, और जो लेफ्ट में जाएंगे वो हमारा वेस्ट है, ठीक है। वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इन्होंने जैसे ये वाली ड्रा कर दी यहाँ पे, ठीक है, 0 डिग्री। इन्होंने क्या किया, अब जैसे यहाँ से लेके 15 डिग्री इधर किया और 15 डिग्री इधर किया, सॉरी अपोजिट चलेंगे, या इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में 180 डिग्री का है। तो जैसे पहले हम खींच लेंगे 90 डिग्री की लाइन इधर ऐसे लंबी, ठीक है ना, इधर भी खींच लेंगे ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया ना, 90 के सारे 4 पार्ट्स 360 डिग्री हो गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, एक एक लाइन जैसे मैप में हम करते थे ना कि उधर से, जैसे मान लो इधर से 15 डिग्री है तो 145 डिग्री भी होता है, आपने डी में कभी पढ़ा हो तो, ठीक है। तो इधर से जैसे 150 डिग्री, ये 165 है, इधर से 150 आएगा मान लो, तो इधर से 30 आएगा, मतलब इन दोनों का सम है ना वो 180 डिग्री होना चाहिए, सिंपल सी बात ये है। जैसे मान लो 15 डिग्री है इधर से, उधर से हमारा फिर 165 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया और ऐसे करके ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर बना है और ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर बना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे अब मान लो आपको कोई पॉइंट लिखना है, मान लो 45 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये सिंपल सीधी वर्टिकल्स लाइन ही मिलेंगे हमें ऐसे, ठीक है। अब लिखेंगे हम 45 डिग्री क्या, ईस्ट मान लो, ठीक है। तो अभी ये 45 डिग्री ईस्ट कहीं पे भी लाई कर सकती है इस वाली लाइन के ऊपर, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो हम एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम फिर लैटिट्यूड्स का यूज़ करेंगे ताकि हमें पता लग सके। तो लैटिट्यूड से हमें पता लग जाएगा कि ये नॉर्थ की तरफ है या साउथ की तरफ और कितना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री नॉर्थ में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अर्थ इक्वेटर से ऊपर है 20 डिग्री, ठीक है। ये कंसेप्ट है दोस्तों सारा। एक स्टेप आगे चलते हैं, अब आपको कुछ छोटा सा एक दो चीज़ और बताता हूँ अर्थ के बारे में, ठीक है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स आपको पता चल गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, ठीक है, कि ये जैसे यूपीएससी में अलग अलग तरह से देखिए क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारे एसएससी के क्वेश्चन हैं, सीपीओ एग्जाम है, सीजीएल वगैरह हैं, ठीक है, इनमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री से पास करती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ से पास करती है, ठीक है। ये नॉर्थ जरूर याद रखना दोस्तों, क्योंकि सेम लाइन 23.5 डिग्री अगर साउथ में जाएंगे तो उसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की दोस्तों मैं बात करूँ तो शायद इसे कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा याद रखना, ठीक है। ओके, अगर साउथ में अगर जाएं तो इस सेम उसको बोलते हैं मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न को बोलते हैं मकर रेखा, ओके। ये देखिए दोस्तों,
कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना। अब दोस्तों जो ये वाली लाइन है ये दो हो गई, ये सब मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या लिखे हुए हैं, नॉर्थ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, इक्वेटर, फलाना ढमकाना, सब बता दूंगा आपको, ठीक है। इक्वेटर का आपको पता चली गया है, इक्वेटर या फिर हमारी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों एक 66.5 डिग्री नॉर्थ में अगर जब हम जाएंगे तो उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक, क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल की साइड जो हिस्सा है वो है आर्कटिक रीजन है, और जो नीचे वाला है वो अंटार्कटिक रीजन है। इसलिए दोस्तों जब हम वर्ल्ड मैप की जब हम स्टडी करते हैं ना दोस्तों, ऐसा वर्ल्ड मैप जैसे हमारा होता है, तो जो ये वाला हिस्सा होता है ना ये नीचे, तो इसको अंटार्कटिका बोलते हैं, कॉन्टिनेंट भी अंटार्कटिका के नाम से। तो ये साउथ की तरफ है, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा है, ये इक्वेटर है, ये दिख रही होगी आपको, ये देखिए ये इक्वेटर लाइन है। इससे हम जब नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। सबको पता है, नॉलेज है होगी इस चीज़ की ना, कि इंडिया में से ये देखिए दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास हो रही है ना, डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही होगी आपको, पॉलिटिकल करके दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये देखिए दिख रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक सेकेंड, बिल्कुल ब्लैंक करके दिखाता हूँ आउटलाइन, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास करी इंडिया से। तो ऐसा सेम क्वेश्चन क्या आएगा, कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में पास करती है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों 8। आगे देखेंगे कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है। तो और जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे मान लो, तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये रहा, ठीक है। ये दिख रहा है आपको 60 डिग्री रशिया लिखा हुआ है, ये वाली लाइन जो है 60 डिग्री की है। और जो आर्कटिक सर्कल वाली लाइन है ये 66.5 डिग्री है, 66.5 लगा लीजिए, 66/1/2, ठीक है। तो और जो ये वाला पॉइंट हमारा ये है, ये आर्कटिक ओशियन है, ठीक है ना दोस्तों। और नीचे की तरफ जब हम जाएंगे, ये देखिए दोस्तों ये सेम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, 23.5 डिग्री साउथ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जब हम इसको नीचे करेंगे तो ये वाली जो है दोस्तों, ये देखिए ये वाला जो सर्कल है 60 डिग्री यहाँ पे है, इससे नीचे जो ये वाला पॉइंट है ये अंटार्कटिक सर्कल है, और ये 66.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। जब हम बिल्कुल अर्थ के नीचे चले जाएंगे, ये रहा 90 डिग्री साउथ में है जो, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन है ना, अर्थ को जो डिवाइड करती है, ठीक है। साउथ में जब हम चले जाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट हमारा ये है हमारा अंटार्कटिक, ठीक है। ये वाला साउथ पोल आ जाएगा यहाँ पे, ये अंटार्कटिक सर्कल और ये, ठीक है। अब दोस्तों इसमें लिखे हुए हैं टॉरिड जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन है, साउथ टेम्परेट जोन है, फ्रीज जोन है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा तो जब हम सीजन्स की और डे एंड नाइट फॉर्मेशन की जब हम बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको कितना याद रखना है, इक्वेटर 0 डिग्री से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री से पास होती है, और जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो 23.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, और सॉरी अंटार्कटिक सर्कल ये भी 66.5 नॉर्थ और साउथ, फिर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आ गया दोस्तों हमारा वर्ल्ड का मैप, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों ये हमारा है, एक सेकेंड, ये हमारा ग्लोब है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें जैसे अगर मुझे एक ही बार में देखना हो कि इंडिया को भी मैं देख लूँ, और जो इसके अपोजिट में बिल्कुल देखिए इंडिया के अपोजिट में देखते हैं दोस्तों, बिल्कुल कौन सा है, ये है दोस्तों, ठीक है। इंडिया के अपोजिट में यूएसए पड़ता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो जगह है ये एशिया लिखा हुआ है, इसके नीचे ये जो तीर का निशान बना हुआ है ये इंडिया है, और इसके अपोजिट में बिल्कुल ये यूएसए है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूएसए और इंडिया को एकदम देखूँ, बिल्कुल दोनों को एक साथ ही देखूँ एक ही पेज पे, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल है, अब ये तो गोल है तो एक बार में आधा हिस्सा दिखाई देगा ना, तो ब्लैक बैकवर्ड वाला नहीं दिखेगा। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं मैप को कन्वर्ट कर देता हूँ फ्लैट सरफेस में, ठीक है ना। ये देखिए, अब देखिए दोस्तों ये हमारा इंडिया है और ये हमारा यूएसए है, एक ही बार में मैं दोनों को देख पा रहा हूँ, ठीक है ना, है ना। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारी सिंपल सी जो लाइंस थी वो एक बार इसमें दिखा देता हूँ, इसमें कैसे दिखती हैं वो आपको, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो ये वाली लाइन है, ये रहा इक्वेटर वाली लाइन है दोस्तों, दिख रही है आपको, इंडोनेशिया से ऊपर जो ये वाली लाइन जो है ना, ये इक्वेटर है, ये लिखा हुआ है इधर आपको दिख रहा हो तो, ठीक है। इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, और ये ऊपर वाला वो नॉर्थ पोल आ जाएगा, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, और नीचे से ये, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, अर्थ को जैसे दिखाता हूँ आपको एक बार और, अगर मान लो अर्थ को मैं इधर से बीच में काट दूँ, बीच से काट देता हूँ मान लो, ठीक है। इधर से अगर इसको दो भाग में काट दूँ, यहाँ से इधर से काट दूँ और इधर से काट दूँ और इसको फैला दूँ दोस्तों, तो हमारा कुछ फ्लैटन व्यू इस तरह का आएगा ना।
तो मान लो ये वाला अर्थ का जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लाइन है, अगर इसको ईस्ट वाली लाइन को मैं इधर की साइड ले आऊँ आगे और वेस्ट वाली को आगे ले और इन दोनों को मिला दूँ तो ये गोला बन जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना बस आप। तो प्राइम मेरिडियन लाइन है दोस्तों, वो लंदन के एक शहर से होते हुए जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं 15 डिग्री लाइन, 15 डिग्री लाइन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक रोचक बात बताता हूँ आपको, ठीक है। हम सबको ये पता है कि अर्थ जो है वो 24 आवर्स में पूरा अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है, एक रोटेशन अर्थ का 24 आवर्स लेता है, ठीक है। तो हमें ये भी पता है कि जब दुनिया के अर्थ बिल्कुल गोल है, मतलब बिल्कुल गोल नहीं, सॉरी, अर्थ गोल शेप में है, जॉइड शेप है अर्थ की, तो हमें ये पता है कि मान लो सन इस साइड हमारा है, ठीक है, तो यहाँ के इस वाले हिस्से तक लाइट जाएगी और उधर वाले हिस्से तक लाइट जाएगी, तो पिछला जो हिस्सा है वो बिल्कुल डार्क में रहेगा, अंधेरे में रहेगा, क्योंकि इधर सनलाइट नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब हम इसको फ्लैट व्यू में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता है कि जब इंडिया वाले रीजन में जब दिन होगा तो यूएसए वाले रीजन में क्या होगी, रात होगी, ठीक है। तो अब हमें ये पता था कि जो सर्कमफेरेंस होता है एक स्फेयर का वो 360 डिग्री होता है, तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ डिवाइड किया है और प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री वेस्ट की तरफ डिवाइड किया है, ठीक है। वो क्यों किया है, ताकि इस इधर से 12 घंटे हम इधर चल सकें और इधर से 12 घंटे हम इधर चल सकें। ये कंसेप्ट बहुत सीखना जरूरी है दोस्तों। अब देखिए, आपको थोड़ा रिटर्न में समझाता हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, टोटल हमारा जो अर्थ का सर्कमफेरेंस है दोस्तों वो है 360 डिग्री का, ठीक है, और एक दिन में हमारे होते हैं 24 आवर्स, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं 1 घंटे की बात करता हूँ, ठीक है, तो 1 घंटा बनता है 15 डिग्री के इक्वल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अर्थ अगर 360 डिग्री पूरा घूमती है 24 घंटे में, तो अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। इसका क्या मतलब, मान लो ये अर्थ है दोस्तों, कोई पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ठीक है, 1 घंटे के बाद ये वाला पॉइंट घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है, जो कि 15 डिग्री का डिफरेंस है इनमें, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 15 डिग्री का, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, 15 डिग्री के उस पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा हमारा, जैसे ये वाले 0 डिग्री लाइन्स थे तो हम 15 डिग्री इधर ईस्ट की तरफ कर दिया, तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, जो 15 डिग्री वाला है वो प्राइम मेरिडियन से 1 घंटा आगे है, ठीक है। वो बताऊंगा आगे पीछे का क्या सीन है, ठीक है। बस इतना याद रखिए, 1 घंटे का डिफरेंस इन दोनों में, या इधर की तरफ है ये भी 1 1 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। तो अब देखिए ये लाइन है दोस्तों, 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, ये इधर तक जाके 180 तक जाएंगी दोस्तों, ठीक है। इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये रहा 0 डिग्री लाइन है, प्राइम मेरिडियन 15, 30, 45, 60, 180 तक जाएंगी, ठीक है। 180 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो ये बनता है दोस्तों 12, ठीक है, 12 मतलब 12 घंटे, ठीक है। मतलब प्राइम मेरिडियन से जो 180 डिग्री पे कोई पॉइंट है अगर, तो वो 12 घंटे आगे या पीछे होगा, और इधर अगर कोई 180 डिग्री पे पॉइंट है तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस 12 घंटे है। अब दोस्तों एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ये दोनों जो 12, ये 180 वाली डिग्री लाइन है ना, ये कॉमन लाइन है दोस्तों, ठीक है। अगर इन दोनों को मिला दूंगा तभी तो 0 डिग्री से 160 बनेगा ना, 180 इधर 180 इधर, दोनों को मिलाएंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, जब भी हम कभी भी प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, फ्लैट मैप में समझाऊंगा आगे, अभी इतना देखिए सिर्फ, जब भी हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं तो हम दोस्तों पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी हम अगर हैंड की राइट हैंड की डायरेक्शन की बात करूं तो ये हमारा है, जैसे ये मैप बन गया, सॉरी लेट मी, एक सेकेंड, ठीक है। इधर से जैसे मान लो, मैंने पहले भी समझाया था ये चीज़, तो अब जैसे ये वर्टिकल है तो ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा वेस्ट है, नॉर्थ साउथ को भी भूल जाइए आप, ठीक है। इस पॉइंट से अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ चलूँ तो हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं उल्टा चलूँ मान लो, ठीक है, तो हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, जब आप राइट हैंड से कोई काम करते हो तो वो मतलब सही हो जाता है, ट्रिक के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ सच वो नहीं है, ठीक है। मतलब ईस्ट की तरफ जब हम जा रहे हैं तो गेन होगा और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम लूज होगा। इसका क्या मतलब है अभी बताता हूँ, देखिए, ये हमारी दोस्तों ग्रीनविच मेरिडियन लाइन है, या हम प्राइम मेरिडियन बोल सकते हैं इसको, 0 डिग्री, ठीक है। अब इससे जो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि ये 15 डिग्री पे है प्राइम मेरिडियन लाइन से, ठीक है। और +1 का मतलब क्या है कि 1 घंटा ज़्यादा है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो हमारा प्राइम मेरिडियन पे दिन में 10 बज रहे हैं, ठीक है, प्राइम मेरिडियन पे अगर टाइम हमारा 10 बजे है
तो हमारा जो 15 डिग्री पे जो टाइम होगा वो 11 बजे होगा, ठीक है। 10 AM है मान लो ये, तो ये हो गया 11 AM, ठीक है ना। यही है बस कंसेप्ट दोस्तों, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये हमने क्या किया, इस साइड में गेन किया है, ठीक है। +1 इसलिए आया दोस्तों, यहाँ पे 1 घंटा प्लस है, ठीक है, 15 डिग्री पे। आपको ये तो पता चल गया ना, 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर इसको हम फर्दर अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1 घंटे में कितने मिनट्स होती है, 60 मिनट्स, डिवाइड बाई 15, है ना। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। 1 डिग्री किसके बराबर हो गया, ये डिग्री थे ना नीचे, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 मिनट, ओके। तो इसका मतलब क्या है, अर्थ रेगुलरली घूम रही है, 4 मिनट में अर्थ 1 डिग्री कवर कर देती है। मतलब अगर जैसे हम बैठ के सोच रहे हैं ना कि हाँ, अब जैसे जितनी देर से आप वीडियो चल देख रहे हो ना ये वाली, तो इतने में आप ये लगा लिया अर्थ 3-4 डिग्री तो घूम ही गई होगी, है ना। तो ये हिसाब है कि अर्थ 1 डिग्री 4 मिनट लेती है घूमने में, ठीक है। तो अब ये देखिए, इधर मान लो 10 बजे हुए थे तो 1 घंटे बाद यानी 60 मिनट बाद इस इधर वाली पॉइंट पे 15 डिग्री है ये। ऐसे ऐसे करते करते ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये 180 डिग्री बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये वेस्ट में है और इधर जो वाला पॉइंट है 180 डिग्री ये वाला ईस्ट में है, ठीक है। बस ये याद रखना, ईस्ट वाला पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और वेस्ट वाले में अगर हम जाते हैं तो नेगेटिव की तरफ। अब न्यूमेरिकल करेंगे इसके बाद, ये ध्यान से देख ली कंसेप्ट, ठीक है। मान लो अभी ये इस पॉइंट पे चला गया है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि ये -4 डिग्री ये है, -4 डिग्री है। तो हम सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हैं, 0 से -4, मतलब 10 से 4 जब हम घंटे घटाएंगे तो कितने बजेंगे, 6 बजेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6 बजे अब हमें टाइम का पता चल गया। मान लो कि भाई प्राइम मेरिडियन पे टाइम है 10 बजे सुबह के, तो हमारा जो 6 बजेंगे वो कौन से मेरिडियन पे बजेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, तो 4 घंटे पीछे है ना, 10 से 6 और 4 10 होते हैं ना, 4 घंटे पीछे, तो 15 गुना में 4 कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। 60 डिग्री वेस्ट आ जाएगा, ये चीज़ याद रखना, 60 डिग्री वेस्ट लिखना जरूरी है, क्योंकि कम हो रहा है। अगर ज़्यादा हो रहा है, मान लो हम कह दें कि भाई 60 डिग्री प्लस है प्राइम मेरिडियन से, मतलब प्राइम मेरिडियन पे टाइम 10 बज रहे हैं और 60 डिग्री वेस्ट ईस्ट में कितना टाइम होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इस पे सिंपल 10 बज रहे हैं तो पहले हम निकालते हैं कि कितना डिग्री है ये। मान लो हमें पता चल गया 60 डिग्री है, तो इसे हम सिंपल 15 से भाग कर देंगे, ठीक है। अभी ये कट हो रहा है, इस पर से 4 घंटे प्लस हो रहे हैं, तो हम सीधा 10 में 4 घंटे जोड़ देंगे, 10 से 11 12 1 2, तो हम ये कह सकते हैं कि 60 डिग्री ईस्ट में उस टाइम पे 2 बज रहे होंगे, ठीक है। आसान सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। अब हम दूसरा देखते हैं दोस्तों, एक चीज़ आगे चलते हैं एक स्टेप। अब मान लो प्राइम मेरिडियन पे टाइम जो ये वाली लाइन है ना 0 डिग्री, इस पे टाइम मान लो 9 बजे होंगे रात के, ठीक है। इस पे बजे होंगे 9। अब मैं आपसे ये पूछूं कि मान लो कोई कंट्री है, कोई लोकेशन है, 90 डिग्री के ऊपर लोकेट करती है, ठीक है। तो इस टाइम पे जैसे प्राइम मेरिडियन पे 9 बज रहे हैं, तो 90 डिग्री पे कोई जो कंट्री है उसमें कितना टाइम होगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एग्जाम में, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, प्राइम मेरिडियन से हम ये देखेंगे कि कितने डिग्री पे है सबसे पहले। अब हमें पता चल गया जी ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। सिंपल हमें ये पता है कि 1 घंटा 15 डिग्री में होता है, तो हमें घंटे निकालने हैं, टाइम बताना है ना 9 डिग्री से कितना है, तो सिंपल इसे 15 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 छिके कितना हो गया, 90 हो गया ना। तो हमें ये पता चल गया कि अगर इस पे कोई भी टाइम है तो 90 डिग्री पे 6 घंटे आगे होगा वो टाइम। तो अब हमें टाइम दिया गया 9 घंटे, तो हम 6 घंटे आगे अगर करेंगे, 9 से 10 11 12 1 2 3, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे सेम टाइम 3 PM होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। सॉरी 3 AM आ जाएगा, टाइम चेंज हो जाएगा ना, 9 PM से 12 PM तक PM हो जाएगा, फिर AM आ जाएगा ना, तो 3 AM होगा उसका टाइम, ठीक है। और अगर मान लो सेम मैं इधर बात करता हूँ, मान लो ये कहता है जी कि ये टाइम है 40 डिग्री पे ही है कुल, ठीक है, 40 डिग्री पे है, न्यूमेरिकल में आगे समझाऊंगा अच्छे से। तो जैसे 0 डिग्री वाला पॉइंट था, यहाँ पे 9 बज रहे हैं, अब हम 40 डिग्री वाले पे चलेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 40 डिग्री को 15 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ये आ गया 15 से इस पर करेंगे तो ये आएगा 15 दूनी 30, मतलब 2 घंटे तो पूरे, ठीक है। तो यानी 9 के बाद 2 घंटे लगाइए, 9 से 10 10 से 11, ठीक है, 11 हो गया। अगर ये टाइम 45 की तरफ के पास है तो मतलब 1 घंटा और हो जाएगा, तो सीधा 12 हो जाएगा, लेकिन ये 45 से कम है, कितना कम है, 5 डिग्री कम है। अब हमें ये पता है कि 1 डिग्री 4 मिनट में घूमता है, ठीक है। हमने कहाँ तक निकाल लिया है, 45 तक निकालेंगे तो 3 घंटे बढ़ जाएंगे, मतलब 12 बज जाएंगे, लेकिन ये कितना है 40 डिग्री है ना, कितना कम है, 5 डिग्री कम है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 5 डिग्री कम है, 5 × 4 कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा दोस्तों 20 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री तो मतलब क्या है, 3 घंटे से 20 मिनट, 3 घंटे से 20 मिनट कम है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, 2 घंटे 40 मिनट हो गए टाइम, 3 घंटे से अगर 20 मिनट कम है तो, है ना।
तो हमारा टाइम अगर 9 बज रहा है यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे, तो हम कहेंगे कि भाई 40 डिग्री पे उस टाइम क्या टाइम होगा, 9 से 10, 10 से 11, 11 बजकर 40 मिनट, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है। अगर 45 हो जाएगी तो वही फिर वही 12 बज जाएंगे उस पर 45 पे, है ना, ये है। अब न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों सिंपल से, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि अगर 4 PM है मान लो मंडे को, किस पे, 150 डिग्री वेस्ट पे, तो सेम टाइम पे 150 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, सीधा चलते हैं। देखिए अब ये कहता है जी एक पॉइंट 150 डिग्री वेस्ट, देखिए हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट की तरफ है, 150 डिग्री ये वाला है। ये कहता है जी इस वाले लाइन पे अगर यहाँ पे 4 बज रहे हैं, ठीक है, कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, वेस्ट दिया हुआ है ना ये। तो ये कहता है जी इस वाली लाइन पे उस टाइम क्या टाइम होगा, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब सिर्फ सीधा हम क्या करेंगे, पहले इस 4 वाली से अगर मैं सोल्व करूंगा तो मैं सीधा देखूंगा कि भाई ये इधर भी 150 डिग्री है तो इधर भी 150 डिग्री है, तो टाइम सेम होगा लेकिन डे का फर्क हो जाएगा ना, क्योंकि 150 डिग्री से इधर आएंगे, 150 डिग्री इधर आएंगे, तो है दोनों बराबर हैं लेकिन टाइम का फर्क आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल सा बताता हूँ कैसे करना है। 150 डिग्री है, अब 150 डिग्री को हम पहले लेके आएंगे, हम देखेंगे प्राइम मेरिडियन पे उस टाइम पे क्या टाइम होगा, है ना। तो प्राइम मेरिडियन पे जब हम जाएंगे तो 150 को जब हम 15 से भाग करेंगे तो ये 10 घंटे दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, 10 घंटे। क्यों, अब जैसे 150 डिग्री है, 150 डिग्री को मान लो मैं 15 से डिवाइड करता हूँ। 15 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर है ना, तो ये किया तो 10 घंटे आ गए इधर हमारे पास, कि मतलब 10 घंटे ज़्यादा टाइम है। तो यहाँ पे 4 PM है, 4 PM में अगर मैं 10 घंटे जोड़ दूँ तो ये कितना बनेगा, 2 AM। इधर से देख लेते हैं, इधर 4 PM है तो इधर 5 PM होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30 डिग्री पे 12 AM हो जाएगा, ठीक है। और एक और एक 2, यहाँ पे 2 बजकर 00 मिनट होंगी AM की, है ना। 0 डिग्री पे बज गए हमारे 2 जी, 2 AM हो गया यहाँ पे 0 डिग्री पे। अब हमें बताना है 150 डिग्री ईस्ट में है, तो हमें पता है कि हम जुड़ते ही चले जाएंगे ना। ये भी याद रखना है, जैसे मान लो 150 पे है ना पॉइंट, जब भी हम ईस्ट की तरफ मूव करेंगे ना, चाहे हम वेस्ट में से कर रहे हैं ईस्ट में से ही कर रहे हैं, ठीक है। प्राइम मेरिडियन का इसमें कोई चक्कर नहीं है, जैसे मान लो 150 से मूव कर रहे हैं तो ये जुड़ते ही जाएंगे इस साइड, ठीक है। बस ये याद रखना। तो हम 0 पॉइंट से अगर 150 पे जाएंगे तो फिर अगेन 10 घंटे बनते हैं, 15 भाग में 50, 10 घंटे बनते हैं। अब 2 AM में 10 घंटे जब हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2 AM के बाद 3 AM, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 बज जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है ना, तो ये AM था यहाँ पे, तो अब 12 बजेंगे, किसके बजेंगे 12, नून के, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मंडे था दोस्तों उस दिन 4 PM के, 4 PM के बाद हमने रात को आ गए हम 2 AM आ गए, तो 12 जब बजे होंगे तो ट्यूसडे आ गया ना यहाँ पे, ट्यूसडे का AM, उसके बाद फिर हम जब आगे चलेंगे तो ट्यूसडे का नून आ गया 12 में, तो इसका आंसर है दोस्तों 12 नून, ठीक है, ये है। ठीक है, थोड़ा देख लेना, इसमें में भी कोई मिस्टेक हो सकती है लेकिन प्रोसेस सेम ही रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब कहता है दोस्तों एक लोकल टाइम है, कोई ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, उस पे 4 बज रहे हैं, ठीक है। ए पॉइंट पे 4 बज रहे हैं, क्या हो गया मार्कर को, ए पॉइंट है कोई, उसके ऊपर 4 बज रहे हैं, ठीक है। 4 PM है यहाँ पे दोस्तों, PM, ठीक है। अब क्या कहता है कि ग्रीनविच मीन टाइम है वो 2 PM का है, मतलब 0 डिग्री लाइन है ना, उसके ऊपर 2 बज रहे हैं, ठीक है, 2 PM, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 2 PM। ये कहते हैं जी एक पॉइंट ए है जो 4 PM पे है और जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो 2 PM का है, तो ये क्या दिखाता है, ए इज़ द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ठीक है। ए जो है ग्रीनविच के ईस्ट में है, ठीक है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए अब हम जैसे ये जैसे लाइन है, ठीक है, 2 PM है यहाँ पे, इधर से 2 PM है, इधर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो इधर आएगा 3 PM 4 PM, ठीक है ना, 3 PM 4 PM, ओके। और इधर की जब हम तरफ जाएंगे तो ये आएगा 1 PM
12 PM, ठीक है ना। अभी ये देखिए पॉइंट्स क्या कहते हैं। ए इज़ द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ठीक है। अब 4 PM है तो यहाँ पे अगर 2 बज रहे हैं तो 2 से 3 बजेंगे, 3 से 4 बजेंगे, तो ये पॉइंट बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ए हो गया। उसके बाद क्या कहता है, द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए इज़ 30 डिग्री, ठीक है। अब जो ए है उसका लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों इसमें 2 घंटे का डिफरेंस है, ठीक है। कितने का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है। तो पहला डिग्री 15 डिग्री, दूसरा होगा 30 डिग्री, तो 2 घंटे का डिफरेंस है, 15 इंटू 2, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बोथ 1 and 2, ओके। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद व्हेन इट इज़ 00 नून एट दिल्ली 77.10 डिग्री, दिल्ली का इन्होंने दे दिया दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट मान लो अपना 0 डिग्री है, और मान लो ये वाली चीज़ जो है ये 77 डिग्री 10 वो लगा लीजिए, ठीक है। ये दोस्तों दोपहर के नून का टाइम बता रहा है कि यहाँ पे 12 बजे हुए नून के, ठीक है। गुड आफ्टरनून हो रखे हैं यहाँ पे, 12 बजे हुए, ठीक है। तो कहता है पीपल एट द अनदर प्लेस ऑफ अर्थ टेक देयर 6 o'clock मॉर्निंग टी द लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखना है दोस्तों, देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर ये नून है यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो जैसे हम आगे जाएंगे जितना भी इस साइड अगर हम मूव करते हैं तो हमें पता है कि गेन होता है। यहाँ पे 12 नून है, फिर 12 के बाद 12 नून के बाद क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ऐसे होगा। लेकिन हमें ये कह रहे हैं कि ये मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस साइड अगर हम जाएंगे तो हमें पता है हम लूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मान लो 77 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, तो इससे पीछे चलेंगे तो 11 बजेंगे, 10 बजेंगे, 9 बजेंगे, 8 बजेंगे, 7 बजेंगे, 6 बजेंगे, 5 बजेंगे, ठीक है। तो ये कितने का है, इन्होंने कहा 6 बज रहे हैं। 6 बज रहे हैं मतलब वेस्ट की तरफ है दोस्तों, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ जब हम जाएंगे तभी हमारे 6 बज सकते हैं, क्योंकि ईस्ट में जाएंगे तो पॉजिटिव होता है ना। अब पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है 17, ये 30, 30, 30, 17 ईस्ट, सारे ईस्ट के दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर तो वेस्ट में आ रहा है ना, तो सीधा इसमें आंसर सीधा वेस्ट हो जाएगा, आपको कुछ सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप सोल्व करोगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। सोल्व करके बताऊं, देखिए 77 डिग्री दे रखा है इन्होंने। 77 डिग्री को अगर 15 से भाग करता हूँ मान लो तो कितना आएगा, 12 6 72, ठीक है। 6 घंटे और 5 डिग्री का और लगा लीजिए आप, 20 मिनट के अराउंड लगा लीजिए, है ना। मतलब 6 घंटे और 20 मिनट पीछे अगर जाएगा तो आएगा प्राइम मेरिडियन पे। और अगर ये बात कर रहा है 6 AM की, ठीक है, तो मतलब 6 घंटे हो जाएंगे, सॉरी 12 नहीं, सॉरी 15 आएगा ना, 15 पंजे 75, सॉरी भूल गया था, 15 पंजे 75, 2 डिग्री बचा, 5 दूनी 10, ये हो गया। तो 5 घंटे 10 मिनट, ठीक है। तो 5 घंटे 10 मिनट पहले आ जाएगा इसके ऊपर। अब ये कह रहा है 6 घंटे का वो है जी डिफरेंस, तो कितना बचा, 40 मिनट्स बचे ना, कितना बचा, 40 मिनट्स। अब 40 मिनट्स को मैं अगर डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 4 मिनट के, ठीक है। हाँ, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। तो अगर मैं पीछे की तरफ जाऊंगा तो ये करीबन करीबन 10-12 डिग्री बनेगा। तो इसमें देखिए ये 12 डिग्री और 50 ये है वेस्ट की तरफ, तो इसका आंसर ये हो जाए सीधे से, ठीक है दोस्तों। ये था दोस्तों हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेस पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों सीजन फॉर्मेशन की और डेज की, कि डे और नाइट कैसे बनते हैं, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और दूसरी वीडियो देखने के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, मैं तुरंत ही इसके बाद में दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप दोस्तों मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप स्मॉल अमाउंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो बहुत ही अप्रिशिएबल होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।